इतना करीम है, इतना करीम है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह के उन नामों की विर्द करो, जैसे या करीम हो, या करीम हो, या मिनिमम 18 टाइम्स बोलो। 4 नाम आज देता इब्तिदाई में। इतना करीम है, अगर इंसान या करीम हो, या करीम हो, या करीम हो, या करीम हो पढ़े। दूसरी चीज, नमाज के बाद सजदे में जाके, जैसी नमाज कंप्लीट होती है आप 3 मरतबा अल्लाह अकबर बोलते, फौरन सजदे में जाओ, उसका शुक्र अदा करो। जस्ट से थैंक यू टू अल्लाह कि अल्लाह ने तुमको तौफीक दी कि तुमने नमाज उसकी कंप्लीट की, कबूलियत है नमाज है। उसके बाद 7 मरतबा बोलो या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। हमारे उलमा ये कहते हैं कि अगर कोई 7 टाइम्स, बहुत सिंपल है, 7 टाइम्स हर नमाज के बाद उसका शुक्र अदा करके सजदे में जाके 7 टाइम्स से बोले या अर्रहमान राहिमीन, तो अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता और कहता कि पूछो मेरे बंदे से उसको क्या चाहिए, जो वो मांगेगा मैं। उसके बाद फिर दुआ मांगो, फिर देखो कि कैसे दुआएं कबूल होती। या अर्रहमान राहिमीन की तस्बीह पढ़ो, या करीमों की तस्बीह पढ़ो, और उसके बाद या तव्वाबुर रहीम कि अल्लाह तू माफ करने वाला है। इसलिए कि अपने गुनाहों का एहसास होगा व्हेन यू से कि आई एम सॉरी। या तव्वाबुर रहीम, अल्लाह का ये नाम जब पढ़ोगे कि अल्लाह तू है जो गुनाहों को माफ करता है, तू दुआओं को कबूल करता है, तू हमारे सिंस को रेस करता है, तो ये इतना सवाब है, इतना सवाब है। या तव्वाबुर रहीम, या करीमो, या अर्रहमान राहिमीन। उसके बाद बोलो या अजीज़ो या गफ़ार। या अजीज़ो या गफ़ार, या अल्लाह का अजीब नाम है दोस्तों। इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, इससे तुम्हारा रिस्क खुलेगा, इससे तुम्हारे सारे अमाल कबूल होंगे, अल्लाह की रहमत आएगी। ये 4 नामों की तस्बीह जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ते रहो। मिनिमम 18 टाइम्स पढ़ो दिन भर में, या मैक्सिमम 100 टाइम्स पढ़ो, 1000 टाइम पढ़ो। ये कोई वाजिब अमल नहीं है, सिर्फ अल्लाह के नामों का विर्द है। जब तुम ये करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दर्जात को भी बुलंद करेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा, अल्लाह मगफिरत भी करेगा, अल्लाह एक नजर करम भी करेगा। इनको क्या चाहिए? अल्लाह की एक ब्लेसिंग चाहिए। मैंने मजलिस का आगाज इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बड़ी मशहूर आयत से किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि क्या इसका मतलब है कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही की तरफ वापस जाएंगे। आना तो सबको पता है कि हम अल्लाह की तरफ से आए, लेकिन जाना कि हम सबको अल्लाह की तरफ जाना, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, सेहत के साथ एकदम कार्डियक अरेस्ट होगा या हम बीमार होके जाएंगे। बीमारी भी एक ब्लेसिंग है अल्लाह की। आप बोलेंगे बीमारी कैसे ब्लेसिंग है? बीमारी इसलिए ब्लेसिंग है कि जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह गुनाहों का कफारा इन दुनिया से मगफूर उठाता है। वो इतना करीम है, इतना करीम है कि अगर एक कांटा भी चुभ जाए, कांटा नेल, आप चल रहे पैदल है, आपको एक कांटा चुभ गया तो उसका भी वो भी एक मोमिन के लिए कफारा है। उससे भी गुनाह माफ होते और उसकी रहमत आती। आप इमेजिन करो कि नेकियां लिखी जाती। आप इमेजिन करो कि किस तरह अल्लाह बहाने ढूंढ रहा अपनी रहमत को नाजिल करने कि मैं कैसे अपने बंदे पे रहमत को नाजिल करूं। और एक कांटा, और एक बात बोलो, मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता किसी को बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, 1 रात का बुखार, 1 रात बुखार में रहे, मोमिन की बात करना मैं, अगर मोमिन 1 रात बुखार में फीवर में रहे तो अल्लाह 2 साल के गुनाहों को माफ कर देता। उसके करम का अंदाजा लगाओ, उसके रहम का अंदाजा लगाओ कि कितना करीम है। मरने के बाद सिर्फ हमको ये चाहिए। तो अगर बीमार होकर कोई इंसान मरता है तो वो तो एक ब्लेसिंग है जब अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करता है। क्यों? मशहूर हदीस है कि मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मदिन फखत माता मगफूरा, कि अगर जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा वो मगफूर मरेगा। मगफूर यानी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे।